अथैकविंशोऽध्यायः 21वां अध्याय। वीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में आए देवताओं को दंड देना तथा दक्ष का सिर काटना। वायु बोले, हे विप्रगण, तब देवताओं में प्रमुख वे विष्णु इंद्रादि उस भयंकर वीरभद्र से संत्रस्त हो गए तथा भय से व्याकुल हो पलायन करने लगे। देवताओं को उनके स्वस्थ अंगों से युक्त देखकर तथा दंड योग्य होने पर भी बिना दंड पाए भागते हुए जानकर गणश्रेष्ठ वीरभद्र क्रोधित हो उठे। तत्पश्चात सभी शक्तियों को विनष्ट करने वाले त्रिशूल को लेकर वे महाबाहु वीरभद्र ऊपर की ओर दृष्टि किए हुए तथा मुख से आग उगलते हुए उसी तरह देवताओं को दौड़ा लिए जैसे सिंह हाथियों को दौड़ाता है। उस समय उनको दौड़ाते हुए वीरभद्र की अति मनोहर चाल मद से परिपूर्ण हाथी की चाल के समान दिखाई पड़ने लगी। उन बलशाली ने देवताओं की महान सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया जैसे मतवाला हाथी महासरोवर को मत कर उसे नील, पांडुर, लोहित आदि वर्णों वाला कर देता है। उस समय व्याघ्र चर्म पहने हुए और श्रेष्ठ चमकीले सुवर्ण निर्मित तारों वाले वस्त्र धारण किए वीरभद्र छेदन करते हुए, भेदन करते हुए, फेंकते हुए, गीला करते हुए, फाड़ते हुए और मथते हुए देवताओं के मध्य वैसे ही विचरण करने लगे जिस प्रकार सूखी घास के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती है। सभी देवताओं ने यहाँ वहाँ अकेले विचरण करते हुए त्रिशूलधारी एक वीरभद्र को हजारों की संख्या में माना। युद्ध के कारण बढ़े हुए मद से उन्मत्त भद्रकाली ने अत्यधिक कुपित होकर अग्नि उगलते हुए अपने त्रिशूल से देवताओं को युद्ध में मारना प्रारंभ कर दिया। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र उनके साथ उसी प्रकार सुशोभित होने लगे जिस प्रकार प्रलयाग्नि चलायमान धुएं से धूम्र वर्ण वाली प्रभा के साथ सुशोभित होती है। उस समय युद्ध में देवताओं को भगाती हुई भद्रकाली वैसे ही शोभित हो रही थीं मानो कल्पांत में समग्र विश्व को दग्ध करती हुई शेष के मुख से निकली अग्नि ज्वाला हो। गणेश्वर वीरभद्र ने दक्ष के द्वारा आहूत रुद्र गणों तथा अश्व सहित सूर्य के सिर पर खेल ही खेल में बड़ी शीघ्रता से अपने बाएं पैर से प्रहार किया। उन वीरभद्र ने अग्नि पर तलवार से, यम तथा यमी पर पट्टिश से, रुद्रों पर कठोर शूल से, वरुण पर दृढ़ मुद्गरों से, परिघों से निरृति पर तथा टंकों से वायु पर प्रहार किया। इस तरह संग्राम में वीर गणेश्वर वीरभद्र ने लीला पूर्वक शीघ्र ही समस्त देवताओं तथा शिव विरोधी मुनियों को मार गिराया। इसके अनंतर वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता अदिति की अति सुंदर नासिका के अग्रभाग को अपने नख से विदीर्ण कर दिया, कुठार से अग्नि की भुजा काट दी तथा हविष्य को ग्रहण करने वाली 2 अंगुल जीभ काट डाली। उन देव ने अपने नखाग्र से स्वाहा देवी की नासिका का दक्षिण भाग काट लिया। परम वेगशाली वीरभद्र ने बलपूर्वक भग देवता के कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को निकाल लिया। उन्होंने पूषा देवता की चमकती हुई मोती की माला के सदृश दंत पंक्ति को धनुष की नोक से तोड़ दिया जिससे वे स्पष्ट बोलने में असमर्थ हो गए। तत्पश्चात उन देव ने चंद्र देवता को लीला पूर्वक कीड़े के समान पृथ्वी पर पटक कर अपने चरण के अंगूठे से उन्हें पीस डाला। वीरभद्र ने अत्यधिक क्रोधित हो दक्ष का सिर काट लिया और वीरिनी के रोते कलपते रहने पर भी उसे भद्रकाली को दे दिया। ताड़ के फल के समान उस सिर को लेकर वे देवी अत्यधिक हर्षित होकर रणभूमि में कंदुक क्रीड़ा करने लगी। इसके बाद गणेश्वर लोग दक्ष की यज्ञ स्त्री
अर्थात यजमानी को पैरों एवं हाथों से इस प्रकार मारने लगे जिस प्रकार शील विहीन नारी को उसके पति मारते हैं। इसके पश्चात बलशाली गणेश्वरों ने अरिष्ट नेमि, सोम, धर्म, प्रजापति, बहुत से पुत्रों वाले अंगिरा, कृशाश्व तथा कश्यप का गला पकड़कर दुर्वचनों से उन्हें झिड़कते हुए घूंसों से उनके सिरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस समय उन भूत वेतालों के द्वारा पुत्र एवं पति सहित स्त्रियां इस तरह अपमानित की गईं जैसे कलयुग में व्यभिचारियों द्वारा बलपूर्वक कुलीन नारियां सताई जाती हैं। गणेश्वरों के उपद्रव से उस यज्ञ स्थान के सारे कलश विनष्ट हो गए, यज्ञ स्तंभ टूट गया, वह स्थान आनंद रहित हो गया, यज्ञशाला जलने लगी, द्वार तोरण तोड़ दिए गए, देवताओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई, तपस्वी मारे जाने लगे, वेद का घोष बंद हो गया, जन समूह तितर बितर हो गया, आतुरों और स्त्रियों का क्रंदन होने लगा, सभी यज्ञ सामग्री विनष्ट हो गई। इस तरह उन गणेश्वरों से नष्ट भ्रष्ट किया गया वह यज्ञ स्थल अरण्य के समान शून्य प्रतीत होने लगा। शूल के तीव्र प्रहार से कटे हुए भुजा, उरु, वक्षस्थल तथा सिर वाले श्रेष्ठ देवता पृथ्वी पर गिरे हुए थे। इस प्रकार हजारों देवताओं के मारे जाने तथा पृथ्वी पर गिर जाने पर वे गणेश्वर अर्थात वीरभद्र क्षण मात्र में वहां पहुंचे जहां आहवनीयाग्नि जल रही थी। कालाग्नि के समान उन वीरभद्र को यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ देखकर मरण से भयभीत यज्ञ मृग रूप धारण कर भागने लगा। उन वीरभद्र ने कठोर प्रत्यंचा के भयानक शब्द वाला महाधनुष खींचकर बाणों को छोड़ते हुए यज्ञ का पीछा किया। जब यज्ञ का वध करने हेतु वीरभद्र ने बादल के समान शब्द करने वाला अपना धनुष कान तक खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की, उस समय उसके शब्द से दिशाएं, स्वर्ग तथा भूमि कंपायमान हो उठे। उस भयानक शब्द को सुनकर हाय अब मैं मरा, इस प्रकार कहकर वह यज्ञ विह्वल हो गया। वीरभद्र ने अत्यधिक भय के कारण लड़खड़ाते पैरों वाले, कांपते हुए तथा कांति से रहित उस दौड़ते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष को सिर विहीन कर दिया। यज्ञाग्नि से उत्पन्न उस यज्ञ का इस प्रकार अपमान होते देखकर विष्णु अति कुपित होकर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। पक्षियों के राजा तथा सर्प भोजी गरुड़ बड़े वेग से उन विष्णु को अपने झुके हुए संधि भाग वाले कंधों पर बैठाकर चल दिए। उस समय मरने से बचे हुए जो इंद्रादि देवता थे वे अपने प्राण तक देने के लिए तैयार होकर उनकी सहायता करने लगे। विष्णु सहित देवताओं को देखकर वीरभद्र इस तरह हंसने लगे जैसे सियारों को देखकर सिंह निडर हो उनका उपहास करता है।